हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज हम एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम एक छोटा सा मॉक टेस्ट कवर करेंगे जिसमें जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एमटीएस एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। इसलिए फटाफट से आप पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ में इस मॉक टेस्ट को आप लास्ट तक अटेंड कीजिए और लास्ट में आपने इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया है अपना स्कोर भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फटाफट से बिना देरी करते हुए मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप भी साथ साथ में हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम भी दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे, विश्व में कौन सा देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सभी क्वेश्चन एमटीएस के लेवल पर ही आधारित हैं, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दीजिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जो विश्व में जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है ना, वो आपका ब्राज़ील हो जाएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है ब्राज़ील, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? देखिए, गोल्डन फाइबर जो उद्योग है ना, ये सिल्क इंडस्ट्री को बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में रेशम उद्योग के नाम से जानते हैं। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है कमेंट में, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दीन बंधु। देखिए, दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है कमेंट में, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? देखिए, करेंसी बताना है। व्हाट आर द करेंसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? यूनाइटेड स्टेट का जो करेंसी है वो डॉलर है, आपको मालूम होगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिनार जो है ना, ये आपका यूएई का हो जाएगा। पाउंड आपका ये हो जाएगा यूके का। आपको कमेंट में बताना है कि यूरो जो है ना, यूरो किस देश का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड? देखिए, तुलबुल परियोजना की बात करें तो ये आपका झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी आंसर दिया है, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की? हु कंपोज्ड द बुक गीत गोविंद? जो गीत गोविंद पुस्तक है, इसे जो कंपोज किया वो जयदेव जी ने किया है। तो जयदेव जिन्होंने भी आंसर दिया है, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, प्रसिद्ध जो खजुराहों की गुफाएं हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? वेयर आर द फेमस खजुराहो केव्स आर इन लोकेटेड? प्रसिद्ध जो खजुराहों की गुफाएं हैं ना, ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल हो जाएगा। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के जो सीएम है ना, वो आपके शिवराज सिंह चौहान हैं। इनसे पहले थे कमलनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसे किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया। ताजमहल और लाल किला ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे स्थित है? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? देखिए, जो आपकी सरदार सरोवर परियोजना है ना, ये आपकी नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? जो अशोक थे ना, वो बिलोंग्स करते थे किस डेंसिटी से, ये आपको बताना है। तो मौर्य वंश का नाम आपने सुना होगा, मौर्य वंश से संबंधित थे सम्राट अशोक। तो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है, बिल्कुल आपने आंसर राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बगदाद की बात करते हैं तो इराक जो है ना, इराक की कैपिटल है बगदाद। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? अमजद अली इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पे जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, सरोद जो वाद्य यंत्र होता है, सरोद वाद्य यंत्र से अमजद अली खान संबंधित हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द
एटॉमिक बम, जो परमाणु बम है, इसकी जो खोज है ना वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही जो है ना नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया वर्ष 1906 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आया है, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 वर्ष 1939 में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऊंचाई को नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हम करते हैं? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर हाइट? जो हाइट है, ऊंचाई, उसको नापने के लिए हम अल्टीमीटर का यूज करेंगे। तो जिनका भी आंसर अल्टीमीटर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है। और बैरोमीटर होता है, इसका हम यूज करते हैं वायु का दाब को नापने के लिए। और जो हाइड्रोमीटर होता है, इसका हम यूज करते हैं अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए, ठीक है। और जो लैक्टोमीटर होता है, इसका यूज हम करते हैं दूध की जो मात्रा है ना उसको नापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, यहाँ पे आपको बताना है उस गैस का नाम जिससे हम कच्चे फलों को पका सकते हैं। आपने सुना होगा एसीटिलीन का नाम। एसीटिलीन जो है ना, ये वो गैस है जिससे हम कच्चे फलों को पकाते हैं। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेल्स पावर हाउस? जो सेल, कोशिका का जो शक्ति ग्रह है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है? देखिए, जो पौधे का जो भाग है जो श्वास ग्रहण करेगा वो लीफ करता है। जो पत्ती वाला जो भाग होता है पौधे का, वही भाग श्वास लेता है। तो आंसर ऑप्शन ए जिन्होंने भी दिया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? देखिए, क्लोरोफिल जो होता है उसके जो रंजक का रंग है ना वो ग्रीन हरा होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? विच मेटल प्योरीफाइज द वाटर? जो अधातु जल को शुद्ध करेगा उसका नाम है क्लोरीन। तो क्लोरीन जिनका भी आंसर है, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर चूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, O2 होता है ऑक्सीजन का, O3 होता है ओजोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड? इट इज KCl। KCl जो है ना, ये पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। CH4 की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो CH4 जो है ना, ये मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। और NaCl होता है, ये आपका सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। और O2 मैंने आपको अभी बताया है ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग हम करते हैं? देखिए, विच इज यूज्ड इन थर्मोमीटर टू शो टेम्परेचर? तापमान को दिखाने के लिए थर्मामीटर में हम मर्क्यूरी, पारा का यूज करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन जो डी है इसे हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन सुन लीजिए। क्योंकि ये इसका जो स्रोत है ना वो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट से ये हमें मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे
ऊन लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? ऊन के लिए जाना जाना जो विख्यात जो पशु है आपका पश्मीना, ये जो है ना एक गोट है, बकरी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉल्ड प्राणवायु। प्राणवायु जो है हम O2 को बोलते हैं, ऑक्सीजन को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय इट इज ए मीटर। जो विद्युत करंट है इसे हम एम्पियर मीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं और प्रतिरोध को ओम मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो क्या कहलाती है? व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है इसे प्लाज्मा बोला जाता है। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। हु इन्वेंटेड टेलीविज़न? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भी इसका राइट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। आप लाइक करके मनोबल बढ़ा सकते हैं हमारा। और साथ में आपने इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया है ना, अपना स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। और वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और वीडियो के साथ।